अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR के मामले पर IG सिंध मुश्ताक महर के घर का घेराव करने वाले दोनों इदारे वफाक के मातहत हैं। इनका कहना था कि कैप्टन सफदर पर FIR के हकाइक भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। वफाक सूबे पर हमला आवर हुआ। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म वाक़े पर वज़ीर आला सिंध से राब्ता करते, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अवाम के हुकूक छीनने वाले आज छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन की तमाम जमातें करप्शन बचाओ मुहिम पर हैं। जमहूरियत के जाली अलमबरदारों को बयानात के बजाय करप्शन का हिसाब देना चाहिए। शरीफ फैमिली का करप्शन करके NRO के बाद नजरियाती होने का स्क्रिप्ट पुराना है। शाहिद खाकान अब्बासी की मनपसंद जमहूरियत शरीफों की लूट मार की हुकूमत है। चोरों और करप्ट अनासिर के नजदीक जमहूरियत सिर्फ इनके इख्तिदार में रहने का नाम है। कमिश्नर कोयटा डिवीजन असफंदियार खान की ज़ेरे सदारत 25 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के जलसे सिक्योरिटी इंतजामात से अहम इजलास हुआ। इजलास में 25 अक्टूबर के जलसे के हिफाजती इक़दामात, शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के अलावा हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पुलिस और इंतजामिया मिलकर जलसे के इनेकाद के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेगी, जिसके लिए जलसागाह और इसके अतराफ के इलाकों में भारी नफरी तैनात की जाएगी। मुख्तलिफ मुकामात पर स्नाइपर्स भी तैनात होंगे, जबकि कायदीन को खुसूसी तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया की जाएंगी। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने शहबाज शरीफ की बेटी के घर के बाहर और अदालत के बाद नोटिस आवेजा कर दिए हैं और उनका कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर राबिया इमरान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार सजाए मौत के 2 मुल्जिमान को अदम शवाहिद के बिना पर बरी कर दिया। मुल्जिमान शाहमूर और नूर खान पर सुई डेरा बुगटी में 2 लोगों के कत्ल का इल्जाम था और ट्रायल कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान को 6 बार सजाए मौत सुनाई थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले को बरकरार रखा था। दोनों मुल्जिमान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस समाअत की। वकील मुल्जिमान लतीफ खोसा का कहना है कि दोनों मुल्जिमान पर 2014 में कत्ल करने का इल्जाम था। बाद में चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया और रिमार्क्स दिए कि शवाहिद रिकॉर्ड करने का अमल तेज करके जल्द समाअत मुकम्मल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की दरख्वास्त सुनते हुए ये हुक्म लाकड़ा पावर प्लांट बेजाब्तगी केस में जारी किया। नेपरा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कराची में लोड शेडिंग सिर्फ गैस में कमी का बहरान नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक का नाकिस सिस्टम है। कराची को बिजली फराहम करने वाला इदारा के इलेक्ट्रिक नकाइस से भरपूर निकला। नेपरा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लॉसेस का टारगेट भी हासिल ना कर सकी, जबकि कंपनी के ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स में 3 गुना इजाफा हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने साल 2018-19 में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स की तादाद 808 थी, जबकि 2019-20 में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स की तादाद 2250 हो गई। बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में नानबाइयों ने रोटी की कीमतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर दी। कोयटा में हड़ताल पर मौजूद नानबाइयों का कहना है कि 280 ग्राम रोटी का मौजूदा रेट 20 रुपए है, इसलिए 350 ग्राम रोटी की कीमत 10 रुपए के बजाय 30 रुपए मुकर्रर की जाए। नानबाइयों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया रोटी के नए रेट के निफास पर बहाने बना रही है। जिला इंतजामिया ने जानकर हमें हड़ताल करने पर मजबूर किया है। इस मौके पर नानबाइयों के ग्रुप का कहना था कि आज 22 अक्टूबर से कोयटा शहर में तमाम तंदूर बन रहेंगे। रोटी के नए रेट के निफास तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इंटेलिजेंस इत्तलात पर बलूचिस्तान के इलाके कमरदीन कारेज में फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसमें धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान तैयार हालत में 8 बम बरामद किए और हर बम 6 से 8 किलो वजनी है। इसके अलावा देसी साख्ता बम बनाने वाले सामान से भरा थैला भी मिला है, जबकि रिमोट डेटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग और तारें भी बरामद की गई हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि 17 साल बाद मुल्क का करंट अकाउंट खसारे से बाहर आया है। वफाकी वजीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि 17 साल में पहली बार बरामदात और तरसीलात हमारी दरामदात से ज्यादा रही। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने अखराजात में भी बहुत कमी की है, जिसके नतीजे में जाहिर है खर्चे कम हुए हैं। उन्होंने तहरीर किया कि खर्चे कम और आमदन ज्यादा हो, तब ही हम मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ सकते हैं।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 9,642 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,25,480 हो गई। मजीद 10 अमवात के बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,702 हो गई है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की अहलिया खातून अव्वल समीना अलवी का कहना है कि वो पाकिस्तानी ड्रामे देखकर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे इन ड्रामों को देखकर डिप्रेशन होने लगता है। मैंने पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियों में शादियों और अफेयर्स के मौज़ूआत पर कई लोगों से तबादला ख्याल किया, जिस पर जवाब मिला कि इन मौज़ूआत की दर्जा बंदी रेटिंग के बायस की जाती है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती। जबकि समीना अलवी ने शोरा आफाक तुर्किश ड्रामे इर्तुगरुल गाजी की तारीफ करते हुए इसके मवाद को सराहा। स्कर्दू ने दुनिया के बुलंद तरीन बेसबॉल मैदान का एजाज़ हासिल कर लिया। बेसबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि स्कर्दू अब दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम है जहां बेसबॉल का इनेकाद हो रहा है। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल ने इस माह के आखिर में स्कर्दू और गिलगित में बेसबॉल की सरगर्मियों का ऐलान किया हुआ है। याद रहे कि स्कर्दू का बेसबॉल मैदान 7,310 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आई है। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट गुज़िश्ता रोज लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मंफी आने के बाद अब वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बन गए हैं। लाहौर के मुकामी होटल में कायम करदा बबल में तमाम खिलाड़ियों को आपस में मिलने जुलने की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सोशल मीडिया पर कौमी खिलाड़ियों में एक साथ बैठकर नाश्ता करने की तस्वीर जारी कर दी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।